महाराज गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिन शरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। क्यों साल में एक बार इंतजार करते हो क्षमावाणी का? क्यों इंतजार करते हो संवत्सरी का कि क्षमावाणी आएगी तो क्षमा मांग लेंगे? क्यों दिवाली का इंतजार करते हो? क्यों होली का इंतजार करते हो? मेरे भाई, ये पवित्र त्योहार है, हमारे भारतीय त्योहार हैं। विदेशी त्योहार हमारे देश में हावी नहीं होना चाहिए, विदेशी त्योहार हमारे देश में नहीं आना चाहिए। देश में जो भी मनाए तो अपने भारत के त्योहार मनाए जाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं। एक आदमी बोला, महाराज आप वैलेंटाइन डे का इतना विरोध क्यों करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। ये सड़ी गली संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश पर रोपी जा रही है। हमारे देश में ये वासना के त्योहार आ रहे हैं। मेरा देश वासना के त्योहार वाला नहीं, मेरा देश साधना के त्योहार वाला हुआ करता है। आज एक छोटी सी बच्ची मेरे कमरे में आई, बोले मेरा जन्मदिन है। मैंने कहा क्या करेगी बेटा? बोले कुछ नहीं करूंगी। मैंने कहा केक काटेगी? बोले हाँ। मैंने कहा नहीं, ध्यान रखना केक काटना हमारी संस्कृति नहीं हुआ करती है। तो बोले मैं क्या करूं महाराज? मैंने कहा जा मंदिर में जाके एक दिया जलाना, तेरा जन्मदिन मनाना सार्थक और सफल हो जाएगा। भगवान के ये केक काटना, ये हैप्पी बर्थडे बोलना, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं हुआ करती है। मत करो साल भर दिवाली का इंतजार, मत करो साल भर होली का इंतजार, मत करो साल भर संवत्सरी का इंतजार। अरे रोज सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण छुओ, और यदि माता पिता तुम्हें चरण छूते ही गले से लगा लें, समझ लेना हो गई क्षमावाणी, हो गई संवत्सरी। इससे बड़ी क्षमावाणी कोई दूसरी। सास ससुर के चरण छुओ, गले से लगा ले मेरी बेटी मेरी बहू, आज तुमने संवत्सरी का त्योहार मना लिया। दोपहर को पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसते मुस्कुराते हुए एक जगह भोजन कर ले, समझ लेना होली का त्योहार हो गया। और रात को बुजुर्गों के पैर दबा कर सो जाओ, अंधेरी रात दीपावली जैसी चमक जाएगी। ध्यान रखना, दीपावली का त्योहार, रोज दिवाली मनाओ, रोज होली मनाओ, रोज क्षमावाणी मनाओ। ऐसा हमारा देश बना दो। ध्यान रखिए मान्यवर, क्यों एक एक साल इंतजार करना पड़ता? आजकल एक वो और आ गया मदर्स डे। अरे काहे का साल में एक बार के लिए माँ होती है क्या जिंदगी में? अरे हम तो वो भारत के लोग हैं, प्रातः काल उठई रघुराई, मात पिता गुरु शीस नवाई। ध्यान रखना, हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जहां रामचंद्र जी सुबह उठ के प्रातः काल मात पिता गुरु शीस नवाई, प्रातः काल उठई रघुराई। हमारे यहाँ तो रोज फादर्स डे है, हमारे यहाँ तो रोज मदर्स डे है, हमारे यहाँ तो रोज गुरु पूर्णिमा हुआ करती है। ध्यान रखिए, साल भर क्यों इंतजार करते हो इन चीजों का? एक एक दिन बांट दिए हैं, एक दिन माँ का, एक दिन पत्नी का, एक दिन प्रेम का, एक दिन फूल का। धत्रे मूर्खो, ये भारत की दशा बना दी है। पग पग मंदिर, डग डग तीर्थ, ये भारत की पहचान हुआ करती है। ध्यान रखिए, मानिए रोज दिवाली मनाओ। ग्रह दशा सुधारना है। नवरत्न पहन रहा है आदमी, पागल हो गए खोपड़ी। इन कंकरों पत्थर से दशा सुधरती है? मैं कहता हूं कि कोई अंगूठियां पहनने से जीवन में शांति नहीं आती है। आज एक अंगूठी मैं आपके दे रहा हूं, जाओ पहनना, जीवन में शांति ही शांति होगी। मेरी अंगूठी ना हीरे की है, ना मोती की है, ना माणिक की है, ना पन्ने की है। आज इस सभा में एक अंगूठी सबको दे रहा हूं, जिसको लगे ले जाना, कोई कीमत नहीं होगी। एक अंगूठी पहनो, सारे ग्रह तुम्हारे बस में हो जाएंगे। और मेरी अंगूठी यदि कोई है तो प्रेम की अंगूठी पहनो, जीवन में आनंद ही आनंद बरस जाएगा। प्रेम की अंगूठी होना चाहिए। रत्नों की अंगूठियों से जिंदगी थोड़ी संवरती है। पैर की प्रेम की अंगूठी पहन। मालूम है हिंदू का घर कौन सा होता है? जिसके आंगन में तुलसी का बिरवा होता है और रोज गंगा जल से जिसे अभिसिंचित किया जाता है। जिसके आंगन में तुलसी का बिरवा हो, समझना हिंदू धर्म का घर हुआ करता है। आपके घरों से तुलसी समाप्त हो गई है, आपके घरों के आंगन में तुलसी का बिरवा नहीं बचा है। मैं पुलक सागर कहता हूं, हर घर में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए। ध्यान रखना, तुलसी बीमारी को दूर करती है। तुलसी बुरी बलाओं को प्रवेश नहीं करने दिया करती है। तुलसी वो है
जो हमारे जीवन को आनंद से भर दिया करती है। लेकिन मैं यहां कहूं कि तुलसी का पौधा लगाओ तो मुसलमान कहेंगे हम क्यों लगाएं, हम हिंदू थोड़ी हैं। बाहरी आदमी, पेड़ पौधों की भी जात हो गई। मैं तो सोच सोच के परेशान हूं। पेड़ पौधों की जात हो गई, रंगों की जात हो गई। हरा रंग मुसलमान का, लाल भगवा रंग हिंदुओं का। अरे रंग को भी बांट दिया तुमने, पेड़ पौधों को भी बांट दिया तुमने। विचार करो, हम भगवा से परहेज करते हैं, तो जब भगवा से परहेज करते हो तो भगवा रंग की अग्नि में खाना काहे को बनाते हो मेरे भाई बताइए। वो भी तो भगवा रंग की अग्नि हुआ करती है, उसमें भी तो भोजन पकाना पड़ता है ना। कितना परहेज करोगे। एक बात मैं आपसे कह, हम हरे रंग से परहेज करते हैं। काय का हरा रंग और काय का भगवा रंग। मेरे भाई रंगों की जात मत बनाओ। ये सस्य श्यामल भूमि भारत माता की भूमि है, ये हिंदुस्तान की भूमि है। यहाँ सातों रंग यदि किसी के हैं तो भारत माता के सातों रंग हुआ करते हैं। रंगों में क्यों देश को बांट रहे हो। यदि रंग बांटोगे ना तो बताओ शाकाहारियों, आप बताओ हरी सब्जी कैसे खाओगे। वो तो मुसलमानों की हो गई, हरा रंग मुसलमान का है। अब हरा चला गया तो बचा क्या खाने को। भिंडी भी गायब, तोरई भी गायब, मिर्ची भी गायब, कोथमीर भी गायब, पालक भी गायब, सब हरी हरी है। और अपन क्यों बोले हरा रंग उनका है। अपन तो हरी 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 वाले हैं। भारत हिंदुस्तान, हरा रंग उनका। अब तुम क्या खाओगे हिंदुओं बताओ, जब हरा रंग ही उनको दे दोगे। अब तुम क्या खाओगे, विचार करिए, सोचिए। अब वो कहेंगे हम लाल नहीं खाएंगे, हम भगवा नहीं खाएंगे, तो बेटा टमाटर कैसे खाओगे तुम, अनार कैसे खाओगे तुम। एक एक चीज पर विचार करो तो ये सब्जियां बट जाएंगी, फल बट जाते हैं। मैं तो कहता हूं यदि सबकी एकता की बात करना है तो तरबूज ले आओ। समझ गए क्या। बाहर हरा, भीतर हिंदू मुस्लिम एकता। ध्यान रखना, तरबूज ही बचेगा ले दे के खाने के लिए। मान्यवर सोचना है, मत बांटो देश को। हिंदुस्तान में कोई चीज किसी की नहीं है, जो भी है वो भारत माता की चीज है। ध्यान रखना, हम भारत के रहने वाले लोग हैं। विचार करना है, बहुत बट चुके हम, बहुत टूट चुके हम। परिवार टूट गए, घर टूट गए, समाज टूट गई, पंथों में बट गई, संतों में बट गई, ग्रंथों में बट गई समाज। आज यदि हिंदू समाज का पतन हो रहा है तो एक ही चीज से दूसरे हमें नहीं लूट पाए, हमारे ही लोगों ने हमें लूट लिया है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा पतन छुआछूत की भावनाएं, अस्पृश्यता की भावनाएं। ऊंचे कौम का आदमी, नीचे कौम का आदमी बट गया। हमने लोगों की जात पूछी, हमने लोगों की चाहत नहीं पूछी। ध्यान रखना, हमने ये पूछी ये कौन सी कौम का है, ये ऊंची जात का है, नीची जात का है। हमने ये नहीं पूछा उसे रोटी चाहिए या नहीं चाहिए है। आदमी की जात बाद में होती है, मजहब बाद में होती है। भूखा है इंसान, रोटी की तलाश हुआ करती है। विचार करिए, प्यासा है इंसान, पानी की तलाश हुआ करती है। जरूरतें नहीं पूछी हमने, और हमारी इस कमजोरी का फायदा विदेशियों ने उठाया और तेजी से पूरे देश में धर्मांतरण की लहर चल जाया करती है। ध्यान रखना, हम ही टूटे हैं, हम ही बटे हैं, हमें किसी ने नहीं लूटा। हमारी नासमझी हमें लूट करके चली जाया करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, घरों को बचाओ। यदि महिलाएं जिद करना छोड़ दें और पुरुष गुस्सा करना छोड़ दे, उससे बड़ा घर कोई दूसरा हो नहीं सकता है। लेकिन महिलाएं जिद पे अड़ी रहती हैं, ये तो होगा, ये तो करेंगे, कैसे भी हो, हजार तर्क निकालेंगे, गलियां निकालेंगे, बहाना बनाएंगे, ये तो होना ही होना है। आदमी को गुस्से पे गुस्सा आया जाता है, क्रोध पे क्रोध आया जाता है। ये दो चीज ऐसी हैं जो तुम्हारे घर को तोड़ दिया करती हैं, घर को बिखेर दिया करती हैं। आज से नियम ले लो कि हम महिलाएं कभी जिद नहीं करेंगे, और आदमी नियम ले ले हम गुस्सा नहीं करेंगे। फिर तो मैं कहूंगा, ना जा मंदिर, ना जा मस्जिद, ना जा तीर्थ स्थान, तेरे घट में बसे हैं भगवान। ध्यान रखिए, घट में भगवान बस जाएंगे। जीवन को बदलिए। जीवन साथी का चयन बड़ी सावधानी से करना, गोरी चमड़ी पे मत मर जाना। ध्यान रखना, अच्छे संस्कारों पे जाना।
याद रखना, रूप रंग और धन देख करके विवाह मत करना जिंदगी में। रूप ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता। एक चेहरा कितने दिन अच्छा लगेगा? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। जिस पे जान दे रही हो कल उससे जान लेने की नौबत आ जाएगी, ध्यान रखना। गोरे लोग कोई ज्यादा देर अच्छे थोड़ी लगते। रूप कितने दिन अच्छा लगेगा? एक सुंदर चीज को रोज रोज देखो, रोज रोज देखो, रोज रोज देखो, रोज रोज देखो, तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाया करती है। एक चुटकुला कितनी बार हंसाएगा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, उसके बाद तो कहेगा बंद कर भाई, बहुत सुन लिया तेरा चुटकुला। गोरापन ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है ना कि अब कोई गोरा है तो वो क्या करे बेचारा। गोरे काले की बात नहीं हो रही है। रूप रंग ज्यादा दिन नहीं चलता है। गोरे रंग पे इतना गुमा न कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। ध्यान